अस्सलाम वालेकुम जी। ये देखें भैंसों का झुंड जो है यहाँ पे घास फूस खा रहा है और कितनी खामोशी से ये भैंसें खड़ी हैं और अपना चारा वगैरह खा रही हैं। और इससे एक सबक मिलता है इंसानों को, जब उनको शादी ब्याह में या किसी लंगर में उनको छोड़ा जाता है खाने के लिए, तो वो जो है एकदम से भाग खड़े होते हैं और कहते हैं कि यार हम सबसे पहले चले जाएं, कहीं खाना ख़त्म ना हो जाए। तो इस दौड़ में जो है वो फिर जो है खाना ज़ाया भी करते हैं, बहुत जो है एक आदाब की जो है खिलाफ वर्जी भी करते हैं, और दूसरा जो है खाने का जो है एहतराम भी नहीं करते और जानवरों की तरफ भाग जाते हैं। और अगर हम जानवरों को देखें तो जानवर देखें कितने सलीके से, खामोशी से, जो है अदब के तरीके से, जो है एक इंसानों के तरीके से जो है जानवर अपना घास फूस खा रहे हैं। और इंसान जो है वो जानवरों की तरह आजकल अगर हम देखें तो खाना शुरू हो गया है, और जानवर जो है वो इंसानों की तरह अदब से घास फूस खाना शुरू हो गए हैं। तो ये थोड़ा सा हमें सोचना होगा कि यार हमें जो आदतें हमें अपनानी चाहिए, इंसानों को वो आदतें अभी जानवर अपना रहे हैं। तो जो आदतें जानवरों को अपनानी चाहिए वो हम अपना रहे हैं, और जो हमें अपनानी चाहिए वो जानवर अपना रहे हैं। तो ये थोड़ा बहुत हमें सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कितना जो है बड़ा सबक है हमारे लिए इन जानवरों को देख के। आप एनवायरनमेंट में जिस भी नेचर को देखेंगे, नेचर अपने रूल फॉलो करती है और हमेशा ही जो है रूल्स का, रेगुलेशन का ख्याल रखते हैं। अगर कोई रूल रेगुलेशन का ख्याल नहीं रखता तो वो है सिर्फ इंसान, अशरफुल मखलूक़ात जिसे हम कहते हैं। और देख लें जानवर कितने अदब से खाते हैं। मैंने कहा कि मैसेज आपको दे दूँ, मैसेज बहुत ज़रूरी था। आजकल के शादी ब्याह की जो हालात बने हुए हैं, हाल में जब ये खाने के लिए छोड़ा जाता है सबको, सब जो है ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे पता नहीं दुनिया का पहला और आखिरी खाना यही है, इसके बाद उन्हें खाना मिलना नहीं है। तो बड़ा मेहरबानी अदब के साथ खाया करें, अदब के साथ बैठा करें और इनसे सीखें जानवरों से।